नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज के सेशन 28 में हम इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ग्रुप का अध्ययन किया था, यानी वे सभी इंस्ट्रक्शंस का अध्ययन किया था जो प्रोग्राम की डायरेक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा इस सेशन में हम उन सभी इंस्ट्रक्शंस का अध्ययन करेंगे जो इनपुट आउटपुट और मशीन को कंट्रोल करते हैं। वो सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट मशीन कंट्रोल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड IN, देन आगे पोर्ट एड्रेस। तो इन पोर्ट एड्रेस, तो इट इज़ यूज्ड इनपुट टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम इनपुट आउटपुट पोर्ट, यानी कि जो भी इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, जैसे अगर आपने दिया इन 01H, इसका मतलब है कि जो भी पोर्ट पे डेटा होगा वो डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। दैट विल बी ट्रांसफर टू दी एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा को इन करने के लिए किसी पोर्ट से वो हम इन एड्रेस इन का इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इन और उसके आगे एड्रेस होता है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस 8 बिट का होता है, तो ये 01, 02, 00 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर 01 पोर्ट एड्रेस दिया है, तो इन 01H अगर आप देते हैं तो 01 पोर्ट पर जो भी डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। देन अगला जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज आउट पोर्ट एड्रेस। तो आउटपुट फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू इनपुट आउटपुट पोर्ट। इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी कंटेंट है उसे हम किसी पोर्ट पर अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। आउट और पोर्ट का एड्रेस अगर हम दे देंगे तो हमारा एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो पोर्ट पर चला जाएगा। अगर जैसे आपने दिया आउट 00H, इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट पोर्ट 0 पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट 0 पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन और आउट दोनों जो इंस्ट्रक्शन हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, वो एक्यूमुलेटर से डेटा को ट्रांसफर करते हैं। अगला जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज पुश, दैट इज रजिस्टर पेयर। दैट मीन्स पुश और रजिस्टर पेयर। पुश द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर टू दी स्टैक। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी अगर रजिस्टर पेयर है, उस रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है, वो रजिस्टर पेयर का कंटेंट क्या होगा, 16 बिट का एक एड्रेस होगा। उस एड्रेस का जो कंटेंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर इनटू दी स्टैक। वो स्टैक में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे, RP द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर विल बी ट्रांसफर टू दी स्टैक। ठीक है, स्टैक में कैसे जाएगा, अब क्योंकि कंटेंट ऑफ RPH जो है वो स्टैक पॉइंटर 1 पर, RPL स्टैक पॉइंटर 2 पर। ठीक है, स्टैक पॉइंटर वाली RPH स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीज बाई 1, SP-1, और RPL से SP-2 और SP = SP-2। यानी ये पुश कमांड जो एग्जीक्यूट होने के बाद स्टैक पॉइंटर जो है वो भी चेंज होता है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर में क्या है, स्टैक पॉइंटर में आपके स्टैक के टॉप का एड्रेस होल्ड होता है। ठीक है, तो जैसे ही उसमें डेटा ट्रांसफर होगा तो स्टैक जो है वो रिड्यूस हो 2 से डिक्रीज कर जाएगा। देन पुश PSW। तो पुश कमांड जनरली क्या है, किसी भी डेटा को द पुश द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर जो है वो स्टैक के अंदर पुश करने के लिए यूज किया जाता है। पुश प्रोसेसर स्टेटस वर्ड, इसके माध्यम से क्या है कि प्रोसेसर स्टेटस वर्ड जो PSW है उसको हम स्टैक के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। इट ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द स्टैक, क्योंकि PSW कहाँ पर होगा, प्रोग्राम प्रोसेसर स्टेटस वर्ड वो एक्यूमुलेटर के अंदर होगा। तो पुश PSW अगर आप कर देंगे तो ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इट्स ऑल्सो ट्रांसफर द स्टेटस फ्लैग रजिस्टर इनटू द स्टैक। यानी कि ये क्या करेगा, इट ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द स्टैक, यानी कि एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा उसको ये स्टैक में ट्रांसफर कर देगा। इसके साथ साथ जो स्टेटस फ्लैग है उस स्टेटस फ्लैग को भी ये एक्यूमुलेटर में स्टैक में ट्रांसफर कर देता है। तो इससे क्या होगा, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू दी स्टैक पॉइंटर। स्टैक में तो स्टैक पॉइंटर क्या होगा, जैसे ही एक्यूमुलेटर ट्रांसफर होगा तो स्टैक पॉइंटर क्या होगा, 1 से रिड्यूस हो जाएगा। देन PSW कहाँ जाएगा, PSW इट विल बी स्टैक पॉइंटर -2
PSW जब जाएगा तो स्टैक पॉइंटर 2 से रिड्यूस हो जाएगा SP-2 और SP इज इक्वल टू SP-2। तो स्टैक पॉइंटर का जो फाइनल जो होगा, क्योंकि वो स्टेटस वर्ड को भी ट्रांसफर करता है और इसके साथ साथ फ्लैग को भी ट्रांसफर करता है, तो 2 बाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो स्टैक पॉइंटर का जो कंटेंट है 2 से डिक्रीज कर जाएगा। जैसे हमने पुश कमांड यूज किया है किसी भी डेटा को स्टैक में डालने के लिए, उसी का जस्ट रिवर्स होता है। अगर किसी डेटा को हमें स्टैक से बाहर निकालना है तो पॉप कमांड यूज करते हैं, तो पॉप RP, तो दैट मीन्स पॉप द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर विच वॉज सेव्ड फ्रॉम द स्टैक, यानी स्टैक में जो हमने कंटेंट रजिस्टर पेयर का सेव किया था उसको हम दोबारा से वापस बाहर निकालते हैं, तो पॉप RP इज यूज टू तो SP के अंदर जो स्टैक पॉइंटर में जो कंटेंट होगा वो RPL में चला जाएगा, SP+1 का जो है वो RPH में चला जाएगा। जैसे आप उसमें से डेटा निकालेंगे तो स्टैक पॉइंटर अब इंक्रीज करेगा, उसका एड्रेस जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट ऑपरेशन है पुश का। इसी तरह से पॉप PSW कर सकते हैं आप, तो PS इट ट्रांसफर दी कंटेंट ऑफ स्टैक इन PSW और स्टेटस फ्लैग, यानी स्टेटस फ्लैग को और PSW का जो कंटेंट हमने स्टैक में डाला था वो इसके माध्यम से दोबारा से वापस एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो SP गोज टू PSW एंड SP+1 गोज टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। देन SP+2 गोज टू SP, तो यानी कि इसमें क्या है, जो प्रोग्राम का स्टैक पॉइंटर है वो स्टैक पॉइंटर 2 से इंक्रीज कर जाता है। जैसे हम पुश कमांड कर रहे थे तो वो 2 से डिक्रीज कर रहा था, और पॉप कमांड कर रहे थे तो 2 से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसमें से 2 डेटा हमने 2 बाइट का डेटा जो प्रोग्राम प्रोसेसर स्टेटस वर्ड और स्टेटस फ्लैग दोनों को हमने उसमें से बाहर निकाल लिया है, तो वो उतना एड्रेस उसमें अवेलेबल हो गया। Then HLT command is used to end the to stop the processing of a microprocessor। माइक्रोप्रोसेसर की प्रोसेसिंग को स्टॉप करने के लिए हम HLT कमांड का यूज करते हैं, hence it is used to stop the program, ठीक है। देन उसके बाद आता है XTHL, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज स्टैक टॉप विथ HL पेयर। स्टैक का जो टॉप है, स्टैक का टॉप क्या होता है, एक स्टैक का टॉप है टॉप, इट विल बी एक्सचेंज विद दी HL रजिस्टर पेयर, वो HL रजिस्टर पेयर के साथ में चेंज हो जाता है। जैसे स्टैक पॉइंटर में मान लो जो कंटेंट है उस स्टैक पॉइंटर में क्या है, एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस का जो कंटेंट होगा वो एक डेटा होगा, वो कहाँ जाएगा, L में जाएगा, और स्टैक पॉइंटर की जो अगली लोकेशन है उस लोकेशन का जो कंटेंट होगा यानी कि जो डेटा होगा वो H में जाएगा। तो इस तरह से हम स्टैक के टॉप को ट्रांसफर कर देते हैं HL रजिस्टर पेयर में, जिसमें स्टैक पॉइंटर जाता है L में और स्टैक पॉइंटर +1 जाता है H में। SPHL मूव द कंटेंट ऑफ HL पेयर टू द स्टैक पॉइंटर, इसके द्वारा हम HL पेयर के कंटेंट को स्टैक पॉइंटर में मूव करा पाते हैं, ठीक है। HL जैसे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कराया था हमने पुश के माध्यम से, ऐसे ही SPHL के माध्यम से HL पेयर के कंटेंट को हम स्टैक पॉइंटर में हम मूव करा देते हैं। इट ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ HL पेयर टू द स्टैक पॉइंटर, तो HL द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी इनटू द मूव इनटू द HL रजिस्टर पेयर में ट्रांसफर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है EI, दैट इज कॉल्ड इनेबल इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट को अगर इनेबल हमें करना है तो हम प्रोग्राम के ड्यूरिंग EI अगर कमांड इंस्ट्रक्शन हम लिख देंगे तो हमारे इंटरप्ट जो है वो इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी इंटरप्ट माइक्रोप्रोसेसर को कर पाएगा। देन इट इनेबल द इंटरप्ट दैट इज आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड, यानी अगर हम EI कर देंगे तो उसके बाद इसके एग्जीक्यूशन के बाद माइक्रोप्रोसेसर को हम बीच में प्रोग्राम में इंटरप्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आता है दैट इज DI, दैट इज डिसेबल इंटरप्ट, ठीक है। तो इट डिसेबल द इंटरप्ट दैट इज आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर कैन नॉट बी इंटरप्टेड। अगर हम प्रोग्राम हमने बनाया है उस प्रोग्राम के बीच में अगर हमने DI लिख दिया इंस्ट्रक्शन, दैट मीन डिसेबल इंटरप्ट, तो प्रोग्राम के दौरान अब आगे कोई भी इंटरप्ट माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वो माइक्रोप्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग है उसको हम इंटरप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगला जो इंस्ट्रक्शन आता है दैट इज कॉल्ड सिम, सेट इंटरप्ट मास्क। इसके माध्यम से हम इंटरप्ट मास्क को सेट कर देते हैं। व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बिट्स 0 to 5 ऑफ द एक्यूमुलेटर आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग द रीस्टार्ट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। यानी 0 से 5 तक की जो बिट है वो आपकी रीस्टार्ट इंटरप्ट के लिए यूज हो जाती हैं, RST0, RST1, RST2, RST3, और बिट 6 और 7 ऑफ द एक्यूमुलेटर आर यूज्ड इन मास्किंग सीरियल आउटपुट ऑन SOD लाइन। सीरियल आउटपुट डेटा लाइन पे उसको हमें मास्क करने के लिए 6 और 7 बिट को हम यूज करते हैं। तो सिम इंटरप्ट के माध्यम से हम एक्यूमुलेटर की जो बिट्स हैं उनको हम सेट कर देते हैं। देन RIM होता है दैट रीड इंटरप्ट मास्क। When this instruction is executed, the accumulator is loaded with
पेंडिंग इंटरप्ट, ठीक है। रिम का मतलब रीड इंटरप्ट मास्क। तो ये क्या करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर क्या होगा, जो पेंडिंग इंटरप्ट है वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएंगे। द रीस्टार्ट इंटरप्ट मास्क एंड द कंटेंट ऑफ SID। Then NOP, that is used for no operation. No operation is performed when this instruction is executed। जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। द रजिस्टर्स एंड फ्लैग रिमेन्स अनअफेक्टेड। उसके बाद रजिस्टर और फ्लैग्स क्या है, अनअफेक्टेड रहेंगे। तो ये दोस्तों था सभी ब्रांच जो आपके इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो वो सभी इंस्ट्रक्शन जो इनपुट आउटपुट और मशीन को कंट्रोल करते हैं वो सारे इस ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।